राम राम भाई सभी दोस्तों का। एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में भाई हम सीक्वेंस एंड सीरीज का अपना जो जेई के लिए हमने फॉर्मेट चला रखा है, उसमें 16 लेक्चर के अंदर अपना सीक्वेंस एंड सीरीज इतना ज्यादा डिटेल में भाई मैंने करवाया हुआ है। आज बारी है अपने डिफरेंशिएशन की। ट्वेल्थ का टॉपिक है, ट्वेल्थ क्लास का। अगर मेरे भाई कोई भी बोर्ड के हिसाब से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अपना एचबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, तो कोई भी अपना बोर्ड हो उसकी तैयारी करना चाहता है तो इजीली डिफरेंशिएशन की यहाँ से प्रिपरेशन भाई वो कर सकता है। बोर्ड की साथ में जेई जो मैथ हम चला रहे हैं, तो इतने एडवांस लेवल तक डिफरेंशिएशन में करवाने वाला हूं ना भाई, तो कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, जैसा मर्जी आ जाए, उड़ा दोगे क्वेश्चनों को मिनटों के हिसाब से। चलिए डिफरेंशिएशन भाई स्टार्ट करते हैं। और जो सीक्वेंस एंड सीरीज जिस भाई को चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं, तो वो भाई वहां से जाके कर सकता है। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को यही कि सर डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ते हैं उसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए भाई, यूज की बात करेंगे कि भाई यूज कहाँ होता है। देखिए यूज बताता हूँ, यूज भी और डिफरेंशिएशन भी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें भाई, किसी भी बंदे का घर बन रहा है। ठीक है, किसी भी बंदे का घर बन रहा है, तो जब वो घर बनाएगा तो उसमें रेत की ट्रॉली आएगी, ईंट आएगी, बजरी आएगी, बहुत सारा सामान वहां पे आता है। तो जैसे ही रेत की ट्रॉली आएगी तो रेत किस शेप में होगा हमारा, क्यूबॉइडल शेप में होगा। ठीक है ना मेरे भाई, कि रेत हमारा क्यूबॉइडल शेप में होगा। इस तरीके से ट्रॉली के अंदर रेत होगा। ठीक है, ये रेत भरा होगा। तो जैसे ही यहाँ से जैक लगा के उठाया जाएगा, तो जब रेत गिरेगा तो वो रेत जो है भाई कोन की शेप में बन जाएगा। ठीक है, कोन की शेप में वो रेत बन जाएगा। ये जो कोन की शेप में बन रहा है ना, ये डिफरेंशिएशन है। आप सोच रहे हो कि यार ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, देखो आपको बताता हूँ। इस कोन में अगर बात करें, इसका डायामीटर, हाइट, ठीक है, एक की रिस्पेक्ट में दूसरी चीज चेंज हो रही है। एक की रिस्पेक्ट में दूसरी चीज चेंज हो रही है। आप देखोगे कभी भी कोन जो है स्टार्टिंग में छोटा कोन होगा, फिर बड़ा कोन बनता, फिर बड़ा कोन बन जाएगा, फिर उससे बड़ा कोन बनता जाएगा। यानी मैं कहूँ अगर उसकी रेडियस के हिसाब से उसकी हाइट चेंज हो रही है, उसकी हाइट चेंज हो रही है मेरे भाई, ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब ही क्या है कि आपका किसी भी एक फंक्शन में चेंज हो जाए। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मेरे भाई मतलब क्या है, चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, विद रिस्पेक्ट टू अदर, कि भाई दूसरे की रिस्पेक्ट में पहला फंक्शन चेंज हो जाना डिफरेंशिएशन कहलाता है। भाई इतना ज्यादा बेसिक से लेके चलूंगा ना, जिस भाई को जो कहता था ना भाई मुझे मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, वो भी गोल के पी जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम बैठे हैं किसी गंगा किनारे। ठीक है, हमने क्या किया, ये गोल गोल गंगा है। ठीक है, या मान लीजिए हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है मेरे भाई, ये हमने बना ली इस तरीके से, रिवर बना ली। ठीक है, इस तरीके से हमने रिवर बना ली। अब हमने क्या करा, इसमें बड़ा सा एक पत्थर फेंक दिया, इतना बड़ा पत्थर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर फेंकेंगे, एक गोल 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 सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में क्या है, एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा बनना, एक सर्कल बनना। और धीरे धीरे देखोगे वो सर्कल जो है भाई लार्ज होता चला जाएगा, वो सर्कल जो है हमारे पास लार्ज होता चला जाएगा। वही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का यहाँ पे कैसे पता लगा कि भाई जो इसकी रेडियस है वो चेंज हो रही है। अगर रेडियस चेंज हो रही है तो मैं कह सकता हूँ इसका सर्कमफ्रेंस भी चेंज हो रहा है, इसका एरिया भी चेंज हो रहा है। यानी एक चीज चेंज होने के कारण इसकी बाकी सब चीजों में चेंज आ गया, इज नोन एज डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ये सब डिफरेंशिएशन के मेरे भाई एग्जांपल है। चाहे हमने ये वाला एग्जांपल लिया, चाहे हमने सर्कल का एग्जांपल लिया, तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक फंक्शन में चेंज आना दूसरे की रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी हम डिफरेंशिएशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कितने तरीके के डिफरेंशिएशन में अपने को फंक्शन पढ़ने, बात करनी है कि भाई हमारे कौन कौन से फंक्शन जो है यहाँ पर आएंगे। देखिए सबसे पहले हमारा आता है पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल, या फिर इसको आप बोल सकते हैं अलजेब्रिक। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक,
इसके बाद भाई मेरे भाई लोगैरिथमिक कह सकते हैं आप, लोग वाले फंक्शन। उसके बाद कह सकते हैं आप एक्सपोनेंशियल। मतलब इतने बढ़िया मेथड से आपको तैयारी करा दूंगा ना कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल सकता इस तरीके का कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक्सपोनेंशियल और इनवर्स ट्रिग्नो, इनवर्स ट्रिग्नो, ठीक है। ये 5 जो मैंने आपको फंक्शन यहाँ पर लिख के दिए हैं, ठीक है, यह फंक्शन आपके पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में मेरे भाई, पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले हैं। पहली बात तो ये फंक्शंस मैं यूज करूंगा। दूसरा मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूं वो भी देखेंगे। 5 ये वाले फंक्शन, साथ में हम बात करेंगे 2 रूल की पूरे के पूरे चैप्टर में। इसके अलावा भाई कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अब ये लिख रहा हूं, बाद में यूज करना भी सिखाऊंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, जब 2 फंक्शनों का आपस में प्रोडक्ट आता है तो यू, अभी फिलहाल आप लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस में वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू और डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ये क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन टू, ये 5 फंक्शन और साथ में ये 2 रूल, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। बस भाई, इनके अलावा पूरा डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा, नथिंग इसके अलावा यूज नहीं करने का। ये भाई ये गारंटी देता हूं कि 5 फंक्शन और ये 2 रूल, ऐसा जबरदस्त फॉर्मेट सिखा दूंगा, चाहे जितना मर्जी, जहां मर्जी, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएशन का, आग ना लगा दें डिफरेंशिएशन में, फिर कहना। ठीक है, चलिए भाई, तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और लिख लो, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, पीएफए। पीएफए पावर का पी का मतलब पावर, एफ का मतलब फंक्शन और ए का मतलब एंगल। ठीक है, ए का मतलब हमारा एंगल। अभी पीएफए के बारे में बात करेंगे, रूल किस तरीके से अप्लाई करने हैं वो सब बातें करेंगे, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने को। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात बता दो भाई। जहां पर आपने कभी देखा हो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से जब आपने ये जो चीजें देखी है ना, इनको पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, मतलब जितना भी हम पॉलिनोमियल में बात करेंगे, ये सब एक्स वाई को, एक्स वाई 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन सब चीजों को पॉलिनोमियल के अंदर चलाने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं भाई। ठीक है, ध्यान से और कंसंट्रेशन रखेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो पॉलिनोमियल की बात करें, सबसे पहले एक ही बेसिक डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, ये वाला डिफरेंशिएशन। पावर डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना, जो भी हमारा पावर होगी उस पावर को ले आना है आगे, उस पावर को ले आए आगे, और उस पावर में से हम क्या कर देना, हमने क्या कर देना, एक माइनस कर देना। उस पावर में से हमने एक माइनस कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे क्वेश्चन आ जाए, डेरिवेटिव निकाल लो एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हमने क्या कर देना, पावर को 2 आगे ले आना है और एक्स की और कितनी रह जाएगी, 1। आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10। ठीक है, ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है ये भी समझेंगे। ऐसा कोई अक्षर ही नहीं है भाई जो हम ना समझे अपने इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अपने इन लेक्चरों के अंदर बहुत बढ़िया 10 से 12 इतने जबरदस्त लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाला हूं ना भाई कि बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है ना कुछ? अगर लग रहा है कि हाँ भाई कुछ जानदार सौदा है, जानदार मजेदार है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मेरा हौसला बढ़ जाए। 10 एक्स की पावर 9 आ गया भाई आंसर। आता जाएगा आंसर, देखते जाओ।
एक्स की पावर 10 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 15 15 एक्स की पावर 14 आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, पावर आगे लाके एक माइनस कर रहा हूँ, रूट एक्स। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब एक्स की पावर 1/2 यानी डी बाई, अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1/2, आगे ले आओ एक्स की पावर -1/2। ठीक है, एक माइनस ही किया है, 15 में से 1 माइनस करोगे 14 आ जाएगा। 1/2 में से देख लो जरा, 1/2 में से 1 माइनस करके देख लो, माइनस का 1/2 बनता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसको आगे कैसे लिखा जाएगा? 1/2 एक्स बार ऊपर जाके नेगेटिव है ना, एक्स बार नीचे पॉजिटिव कर लो, यानी ये हमारा आंसर आ गया। देख लो कितने बढ़िया तरीके से, सिर्फ एक ही फॉर्मेट कि पावर को क्या करना है, आगे ले आना है और जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7/4। ठीक है, 7/4 आगे ले आए, एक्स की और कितनी बचेगी? एक्स की और कितनी बचेगी? 3/4। ठीक है मेरे भाई, 3/4 हमारे पास पावर जो है बच गई, 3/4 पावर बच गई। 1 माइनस कर रहा है, वही सेम टू सेम अब तक मैं सारा का सारा काम कर रहा हूँ कि अपनी एक पावर को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। चलिए और आगे चलते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², 3x² की वजह 3 इंटू में 2x, यानी कि आ गया 6x। अब यहाँ पे डाउट आ जाएगा, डाउट क्या आ गया सर? ये 3, इस 3 का क्या करना है? ध्यान से देख लो, अगर कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट के रूप में आता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर अगर कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट मल्टीपल में आता है, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ पोलिनोमियल, अगर हमारा कांस्टेंट जो मल्टीपल में आता है, देन डेरिवेटिव ओनली पोलिनोमियल। तो हमें क्या करना है? सिर्फ पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कर देना है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसका भी रीजन समझेंगे। ठीक है, जितने भी आपको सस्पेंस ये मिल रहे हैं कि यार इसका भी ऐसे, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो हर चीज का सवाल आपको मिलता जाएगा। यही तो डिफरेंशिएशन है, यही तो हमारी कलाकारी है कि भाई सस्पेंस के साथ बिल खोलेंगे, सारे सस्पेंस, सारे राज खोलेंगे चैप्टर के अंदर। टेंशन ना लो, बिल्कुल हर एक चीज की आपको डिटेल देंगे। चलिए अगला जो है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 3 + 2x, 3 + 2x। अब देख लो 0 + 2 = 2। अब सोच रहे हैं, फिर सोच रहे हैं यार ये क्या लिख दिया, अब तक तो समझ में आ रहा था, फिर समझ आना बंद हो गया। देख लो, अभी तो सर जी आपने कहा था अगर कांस्टेंट जो है उसके साथ आए पोलिनोमियल, हमने क्या लिखा था? मल्टीपल में आए तो खाली उसका देखो 3 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का मेरे भाई डेरिवेटिव 0 होता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है तो कभी भी वो किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो पाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है सर जी, तो 2 + 2x का डेरिवेटिव, मैंने क्या बोला था? अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट, देख लो यहाँ पे 2 जो है x के साथ में मल्टीप्लाई में, यानी 2 एज इट इज रहा, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। देख लो जरा कैसे, अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ x करना पड़े, x की यहाँ कितनी है? 1 है ना। अगर 1 को आगे ले आएंगे तो x की कितनी बचेगी? x की 0, और समथिंग रेज टू पावर 0 = 1। अगर किसी भी चीज की पावर 0 होती है मेरे भाई तो 1 आता है। तो यानी x का डेरिवेटिव यहाँ अगर 1 हो गया तो आंसर कितना रहा? सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे पास डेरिवेटिव इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, आ रही होगी धीरे धीरे बात समझ में, धीरे धीरे बात समझ में आएगी और बहुत बढ़िया समझ में आएगी। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, भाई अगले अगले क्वेश्चन पे। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 + 4x² + x³ ठीक है जी, कर देते हैं। 3 का डेरिवेटिव 0,
4x² का 8x, क्योंकि 4 तो ऐसी चीज रहा, x² का 2x हो जाएगा, x³ का 3x², यानी 8x प्लस में 3x² हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बताओ भाई जरा बेसिक सा अपने को पोर्शन ये वाला यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इतना पोर्शन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? जो हमने बिल्कुल बेसिक सी बात करी है, कोई पावर फंक्शन एंगल नहीं लगाया, कोई प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल नहीं लगाया, बिल्कुल एक बेसिक सा रूल लगाया है, x की पावर n, nxn-1, सिर्फ एक बेसिक सा ये यूज किया है हमने। ठीक है, तो इस बेसिक के आगे, इस बेसिक को जब तक रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपको कल की डेट में इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। जब तक के लिए इसको प्रिपरेशन करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।